अभी तक बच्चों हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किया जाता है वो समझ लिया और मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकाले गए थे वो भी हमने क्लियर कर लिया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमने कंक्लूजन समझे थे, याद करो। लॉ ऑफ डोमिनेंसी समझा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने समझा था, ये हम समझ चुके हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सीखेंगे। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही बेस्ड आते हैं और मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे क्रॉस करके क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान होता है। बस एक बार आपको प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट करो, बिल्कुल पूरा नोट कीजिए और नोट करने के बाद फिर इसको हम सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन में कहा गया है? एन इम्प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ प्लांट। इम्प्योर टॉल का ड्वार्फ के साथ क्रॉस करा रहे हैं। दिस क्रॉस प्रोड्यूस 200 ऑफस्प्रिंग। हाउ मेनी ऑफ देम हैव प्योर टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट रिस्पेक्टिवली। और ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए। क्लियर? अब इसको आपको सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन नोट करो और सोल्व करो, बिल्कुल आराम से सोल्व करो। और सोल्व करते टाइम ये ध्यान रखो, जैसा क्वेश्चन में कहा गया उनके बीच में क्रॉस कराओ। यहां क्वेश्चन में किस किस के बीच में क्रॉस करना है? लिखा है इम्प्योर टॉल का, ये इम्प्योर टॉल का इस ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराना है। तो इम्प्योर टॉल का जीनोटाइप लिखो, ड्वार्फ का जीनोटाइप लिखो और क्रॉस करा दो। क्लियर? सोल्व कीजिए आप पहले। क्या सोल्व सबने? चलिए अब इसको चेक करते हैं। इम्प्योर टॉल का यहां क्रॉस करना है ड्वार्फ के साथ। क्वेश्चन में दिया है इम्प्योर टॉल क्रॉस विथ ड्वार्फ, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इम्प्योर टॉल जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी? बोलो बच्चों। इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब हेट्रोजाइगस। वेरी गुड। हेट्रोजाइगस मतलब यहां लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे इम्प्योर मतलब हेट्रोजाइगस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी ये तो प्योर होता है, तो ये नहीं लिखेंगे हम। यहां पर इम्प्योर है तो टी स्मॉल टी लिख देंगे। अच्छा, ड्वार्फ है तो जीनोटाइप, हाँ स्मॉल टी। अब इन दोनों का क्रॉस करना है। क्रॉस करते टाइम पहली स्टेप हमेशा गैमेट्स बनाओ, बिल्कुल गैमेट्स बनाए जाए। इसके जब गैमेट्स बनाएंगे तो यहां पे जब गैमेट्स बनेंगे तो इससे गैमेट यहां पे अगर सोल्व करें तो यहां गैमेट इसमें 2 बनेंगे। नहीं आता है तो सोल्व करो। हेट्रोजाइगस है तो इसे 4 बना लो। एक तरफ कैपिटल टी लिख दो, एक तरफ स्मॉल टी लिख दो, ये 2 गैमेट बन गए। यहां पे बच्चों इसके गैमेट बनाए तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ गए। ये हमेशा याद रखो, हेट्रोजाइगस है तो 2 गैमेट्स बनेंगे और होमोजाइगस है तो एक ही बनेगा, और स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी को लिख लो। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार लिख लिया। क्लियर? तो इसके गैमेट बना लिए, इसके गैमेट बना लिए। अब यहां पे चेकर बोर्ड बना लो, मतलब बॉक्स बना लो। यहां पे जब आपने ये बॉक्स बनाया तो अब अरेंज करना है। इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, क्या आएगा? वेरी गुड, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से इधर से स्मॉल टी तो ये बन गया स्मॉल टी। बात समझ में? अच्छा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये है तो टॉल, लेकिन प्योर या इंप्योर? वेरी गुड, ये टॉल कौन सा हो जाएगा? इंप्योर टॉल, क्योंकि हेट्रोजाइगस मतलब इंप्योर और ये स्मॉल टी मतलब ये ड्वार्फ हो जाएगा। अब यहां पर अपनों से जो जो पूछा गया हम सोल्व करते हैं। पहले पूछा गया प्योर टॉल, 2 पूछा गया। प्योर टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं? अगर हम प्योर टॉल की बात करें तो बताओ, ये यहां पर इंप्योर है, ये यहां पर ड्वार्फ है। प्योर टॉल तो दिख ही नहीं रहा है और प्योर टॉल नहीं दिख रहा तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 0। तो प्योर टॉल की नंबर कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि है ही नहीं। अच्छा, अगला क्या पूछा है? ड्वार्फ। ड्वार्फ आपसे पूछा गया। अब बताओ ड्वार्फ कितने दिख रहे हैं? 1, ये 1 दिखाई दे रहा है। कितने में से? 2 में से, तो हम लिख देंगे 1/2। अच्छा, 1/2 ये जो आपने सोल्व किया ये प्रोबेबिलिटी है। आपसे यहां पे हाउ मेनी मतलब नंबर्स की बात की जा रही है। टोटल प्लांट कितने मिले थे? 200। तो जो 1/2 आया है, अब इसको 200 से मल्टीप्लाई कर लो और जैसे 200 से मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे, आंसर कितना हो जाएगा? 100। तो हम कह सकते हैं प्योर टॉल की नंबर 0 होगी, यहां बनेगा ही नहीं, और ड्वार्फ की नंबर हो जाएगी 100। अब चेक करो कहां पे दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिख रहा है 0, 100, तो यहां आंसर आ जाएगा 4 वाला। बात समझ में? तो कैसे इनका क्रॉस करते हैं ये आपको आना चाहिए। अच्छा, क्रॉस करते टाइम इसके गैमेट बनाओ, इसके बनाओ, इस तरह सोल्व कर सकते हैं। या बच्चों आप इसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। आप यहां पे आप जब इसको सोल्व करो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका और समझा देते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी से क्रॉस करना है। यही कैपिटल टी स्मॉल टी का स्मॉल टी। तो क्या करो, यहां से कैपिटल टी लो, इधर से तो एक स्मॉल टी आना ही है, तो यहां कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और इधर से ये स्मॉल टी लो, इधर से ये आएगा तो ये स्मॉल टी आ जाएगा। तो ये क्रॉस करके सोल्व कर सकते हो। तो चाहे तो ऐसे सोल्व करो, चाहे ऐसे सोल्व करो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। या तो इसे बॉक्स बना के सोल्व कर लो, या फिर सिंपल इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, इधर से स्मॉल टी करके भी आप सोल्व कर सकते हैं।
कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? क्लियर? तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। ये हमने पहला क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को नोट करो। व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल गार्डन पी प्लांट इफ दे प्रोड्यूस 44 टॉल एंड 15 ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग? पहले क्वेश्चन नोट करो। क्या क्वेश्चन कहा गया? व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल गार्डन पी प्लांट, मतलब पेरेंट्स के क्या जीनोटाइप होंगे यदि उनके नेक्स्ट जनरेशन में टोल 44 है, ड्वार्फ 15 है। अच्छा, इसके ऑप्शन भी देते हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। अब सोल्व करो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन नोट करो, 4 ऑप्शन नोट करो और सोल्व करो। कर सकते हैं सोल्व। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 44 टोल है, 15 ड्वार्फ है। 44 टोल, 15 ड्वार्फ। सोल्व करेंगे तो यहां पर पहले इनका मीनिंग तो हमें क्लियर हो कि 44 टोल 15 ड्वार्फ क्या कहना चाहते हैं। तो यहां पे टोल और ड्वार्फ, टोल कितने दिए हैं? 44, और ड्वार्फ कितने दिए हैं? 15। तो ये 44 है, ये 15 है। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 15 3 जा 45 हो जाएगा, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 3 होगा। तो यहां लिख सकते हैं ये 3 और ये 1, मतलब 3:1। अब आप कहते हो कि 14 का 3 टाइम्स ये तो 15 का 3 टाइम्स ये तो 45 होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है वैसे। तो यहां पे 45 ना होकर 44 भी दिया है, तब भी हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। क्लियर? मतलब एक हाथ प्लस माइनस चल सकता है। तो आप लोगों को टोल और ड्वार्फ चाहिए 3:1, मतलब इन क्रॉस में ये चेक करो कि कहां 3:1 का रेशियो आ रहा है, कहां 3 टोल है, ड्वार्फ 1 है। एक एक को चेक करें। पहले ऑप्शन को चेक करें। यहां से कैपिटल टी है, तो गैमेट बनाएंगे तो इधर कैपिटल टी, होमोजाइगस तो सीधी बात एक है, और इधर से भी कैपिटल टी, तो यहां पर सिंपल बन जाएगा टी। अरे इधर से टी आ गया, इधर से टी आ गया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि हम गैमेट बनाए इतनी टाइम लगाएं। डायरेक्ट इधर से टी, इधर से टी। अच्छा, ये प्लांट बन जाएंगे ऑल टोल, ये तो ऑल टोल आ गए। अच्छा, इसको सोल्व करें। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें तो सारे टोल आए। हमें क्या चाहिए? टोल वर्सेस ड्वार्फ 3:1 के प्रोपोर्शनल में चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड को चेक करें। इधर से, अच्छा इधर भी हेट्रो है, इधर भी हेट्रो है, दोनों तरफ हेट्रो है, तो इसका मतलब क्या करा करो, 4 का फटाफट चेकर बोर्ड बना लिया करो। और नहीं आता तो फिर वही गैमेट बना के सोल्व करो। इसके गैमेट टी स्मॉल टी, इसके गैमेट टी स्मॉल टी, और फिर ये चेकर बोर्ड बना लो। अरेंज करो। कैपिटल टी, तो यहां कैपिटल टी आ जाएगा। इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, तो ये आ जाएगा। यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आ जाएगा, और ये स्मॉल टी। अब बताना, ये प्लांट हो गया टोल। कैपिटल टी का काम होता है टोल लाना। ये भी टोल, ये भी टोल। कितने टोल हो गए? तो ये 3 तो हो जाएंगे टोल, और 1 हो जाएगा ड्वार्फ। तो यहां टोल वर्सेस ड्वार्फ का रेशियो निकाला जाए 3:1 है, और हमें 3:1 ही तो चाहिए था, और 3:1 चाहिए, मतलब यहां दिख रहा है। इसका मतलब यही आंसर करेक्ट है। क्लियर? चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, और ऑप्शन भी चेक करते हैं। इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इधर से कैपिटल टी आएगा, श्योर है। अरे इधर से कैपिटल टी आएगा, इधर से स्मॉल टी आएगा, तो डायरेक्ट आप टी स्मॉल टी लिख सकते हो। किन का क्रॉस होगा तो टी स्मॉल टी आएगा। चाहे तो आप ऐसे चेक करो, इधर टी लिखो, इधर स्मॉल टी लिखो, और ये बॉक्स बना के भी। आप तो प्रैक्टिस लाओ अब कि फटाफट सोल्व करो। इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी, ये बनना है। अच्छा, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब यहां तो सारे टोल आएंगे, ऑल टोल आ जाएंगे। इस वाले को चेक करें। अच्छा, ऑल टोल आ गया, मतलब ये भी गलत है। इस वाले को चेक करें। यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से एक बार स्मॉल टी, चेकर बोर्ड बना के चेक करें। कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, और इधर से स्मॉल टी आ जाएगा। ये कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये हो गया टोल, और ये हो गया ड्वार्फ। अगर हम यहां पर टोल और ड्वार्फ का रेशियो निकाले तो यहां टोल 1 है और ड्वार्फ भी 1 है, मतलब रेशियो 1:1 है। लेकिन हमें क्या चाहिए? 3:1। 1:1 नहीं चाहिए, हमें 3:1 चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। हाँ, यहां टोल ड्वार्फ दोनों आ रहे हैं, लेकिन 1:1 के प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता। यहां मैं इस क्वेश्चन में ऐसे दे देता कि टोल तो है 98, टोल 98 है, और ड्वार्फ यहां पे ले लेता 99। ये 98 कर देता। इसको बच्चों यहां पर समझाने के लिए मैंने कह दिया कि ये यहां पर 98 है और ये 99 है, और सोल्व करते कि टोल ड्वार्फ 98 99 के रेशियो में, मतलब ये रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:1, और इसके अकॉर्डिंग फिर आंसर 4 हो जाता। ठीक है, ये तो अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन हमने सोल्व किया उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बैठेगा? 2, क्योंकि 3:1 यहीं आ रहा है। कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं कि ऐसे पेरेंट्स के जीनोटाइप आपसे पूछे जाते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये क्वेश्चन अपने को प्रैक्टिस में आना चाहिए।
क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लेंगे, यह बच्चों आपके सामने लिखा है, गार्डन पी प्लांट में अ प्योर वॉयलेट फ्लावर, वॉयलेट फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट। वॉयलेट वाले का व्हाइट वाले के साथ क्रॉस किया गया। अब पहले तो ये बताओ कौन डोमिनेंट होता है, वॉयलेट या व्हाइट? हाँ, वेरी गुड, वॉयलेट डोमिनेंट होता है। इन F2 जनरेशन, क्वेश्चन में F2 लिखा है, F2 जनरेशन 1000 ऑफस्प्रिंग्स आर ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी ऑफ देम हैव, ये आपको सोल्व करना है। तो पहले बच्चों क्वेश्चन नोट करो और सोल्व भी करो। पहले आप इसको प्रैक्टिस करो एक बार, क्वेश्चन आप ट्राई करो, नहीं बनता है तो फिर हम सोल्व करेंगे। क्लियर। अच्छा, यहां पे वॉयलेट है, तो वॉयलेट को समझने के लिए आप इसको कैपिटल W से लिख दो और व्हाइट के लिए आप स्मॉल w लिख सकते हो, चाहे कैपिटल V स्मॉल v कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और ये जरूर याद होना चाहिए कौन डोमिनेंट होता है, वॉयलेट या व्हाइट, ये हमने पढ़ा है पहले। हाँ, वॉयलेट डोमिनेंट होता है। सोल्व किया सबने? तो इन सब के आंसर आपको आना चाहिए क्या क्या होगा। हमने मोनोहाइब्रिड क्लोज जो लिखा समझा था वो हाइट का समझा था, लेकिन बच्चों ये अगर वॉयलेट व्हाइट वाला भी आता है, सोल्व करने का तरीका पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहेगा। क्लियर। तो यहां पे जब आप इसको सोल्व करोगे, यहां पे बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्योर वॉयलेट का व्हाइट के साथ क्रॉस करना है। अच्छा, प्योर वॉयलेट है, जीनोटाइप बोलो क्या होगा। यहां पे बच्चों प्योर वॉयलेट है, जीनोटाइप, हाँ समझाने के लिए लिया कैपिटल W कैपिटल W। आप कैपिटल V भी पुट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। समझाने के लिए मैंने कैपिटल W लिख दिया। व्हाइट के लिए वेरी गुड, स्मॉल w, इधर से कैपिटल W, इधर से स्मॉल w। सोल्व करोगे तो यहां पर कैपिटल W, इधर से आएगा स्मॉल w, मतलब डायरेक्ट लिख दो आप तो कैपिटल W स्मॉल w। कैपिटल W स्मॉल w आया तो ये जो कलर होगा कैपिटल W की वजह से यहां पर वॉयलेट कलर आ जाएगा, क्योंकि W डोमिनेंट होता है, और W डोमिनेंट होता है तो ये कलर वॉयलेट आ जाएगा। ये जो जनरेशन यहां पर आई है, बताओ कौन सी? हाँ, पेरेंट्स का क्रॉस किया जाए तो ये F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट जनरेशन है। अच्छा, यहां वॉयलेट है तो आंसर तो वॉयलेट आएगा। हाँ, हमें जो पूछा गया है वो F2 में, अगर क्वेश्चन में F2 लिखा है तो हम F2 जनरेशन में जाएंगे। F1 से काम नहीं चलेगा, F2 भी निकालना पड़ेगा, मतलब अभी सोल्व नहीं हुआ पूरा है, तो हमें इसको F2 भी लाना पड़ेगा। अब बताओ F1 से F2 लाना है, क्या करें? हाँ, सीखा था हमने, F2 लाने के लिए सेल्फिंग की जाती है, तो यहां पर भी बच्चों इसकी क्या करा दी जाएगी, सेल्फिंग। इस F1 की यहां सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग मतलब W स्मॉल w का क्रॉस W स्मॉल w से करा दो। सेल्फिंग मतलब सेम जीनोटाइप का क्रॉस करा दो, दोनों तरफ हेटेरोजाइगस है। कितने का चेकरबोर्ड? हाँ, वेरी गुड, 4 का चेकरबोर्ड बना लो। क्लियर। और जब यहां चेकरबोर्ड बनाओगे तो इधर से कैपिटल W, इधर से कैपिटल W, और ये चेकरबोर्ड बना के देख लिया, कैपिटल W, इधर से आएगा कैपिटल W स्मॉल w, यहां से स्मॉल w कैपिटल W, मतलब कैपिटल W स्मॉल w, और यहां स्मॉल w। अब बताओ ये कैपिटल W है, मतलब वॉयलेट व्हाइट, हाँ वेरी गुड, वॉयलेट, ये भी वॉयलेट, ये भी वॉयलेट, मतलब ये जो 3 यहां पे दिखाई दे रहे हैं, ये यहां पे हो जाएंगे वॉयलेट, और ये यहां पे आ जाएगा व्हाइट, ये व्हाइट आ जाएगा। क्लियर। अब जो जो आपसे पूछा गया एक एक करके सबको सोल्व करते हैं। क्या क्या आपसे पूछा गया फटाफट बता दे जाओ। पहला क्वेश्चन, प्योर फ्लावर्ड प्लांट, प्योर फ्लावर, प्योर का मतलब होमोजाइगस, प्योर का मतलब होमोजाइगस। अच्छा, ये भी लिखा कि वॉयलेट या व्हाइट, इन्हें लिखा प्योर फ्लावर, प्योर मतलब होमोजाइगस। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये भी प्योर है और ये भी तो प्योर है। प्योर मतलब होमोजाइगस, तो होमोजाइगस कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। कितने में से? हाँ वेरी गुड, 4 में से। तो यहां पे मैं लिख लूंगा प्योर वॉयलेट वाले जो होंगे ये यहां पे 2/4 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? 2/4। ये जो 2/4 हमने निकाला है ये तो एक प्रोबेबिलिटी है, हमें नंबर निकालना है। तो नंबर निकालना है, टोटल प्लांट कितने हैं? 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 500। यानी प्योर फ्लावर प्लांट पूछे जाते तो 500। अच्छा, परसेंटेज पूछते तो क्या करते? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज भी आ जाती। जो भी पूछा जाए वो आप सोल्व कर सकते हैं। इंप्योर वॉयलेट पूछा है, अब सोल्व करो इसको। इंप्योर वॉयलेट मतलब, अच्छा ये वॉयलेट, ये वॉयलेट, ये वॉयलेट, ये वॉयलेट, लेकिन इंप्योर तो ये है और ये है। इंप्योर मतलब हेटेरोजाइगस, तो इंप्योर यहां पे हो जाएंगे 2/4। टोटल प्लांट कितने हैं? 1000, और सोल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा 500। क्लियर। अगला पूछा गया व्हाइट फ्लावर। व्हाइट आप देख रहे हो यही होता है, अकेला एक, तो एक ही व्हाइट है,
तो व्हाइट फ्लावर का नंबर आ जाएगा 1/4 इंटू टोटल प्लांट कितने 1000, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 250। तो प्योर फ्लावर के नंबर 500, इम्प्योर वाले 500 और व्हाइट वाले आ जाएंगे 250। कर सकते हैं इसे सोल्व। अच्छा, ऐसा कोई भी कैरेक्टर लिया जाए, जो हमने 7 कैरेक्टर समझे उनमें से कोई भी कैरेक्टर लो, सोल्व करने का तरीका यही होता है। और एग्जाम में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे आसान क्रॉस होता है, कोई बड़ी बात नहीं इसको क्रॉस करके सोल्व करना। कर सकते हैं इससे क्वेश्चन, बस ये चेकर बोर्ड से ही बना लो आप, और चेकर बोर्ड बन गया फिर तो जो पूछा उसको निकालते जाए। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स को बच्चों अब हम ह्यूमन बींग्स पर अप्लाई करते हैं। अभी तक जो जेनेटिक्स आपको समझाई गई थी पी प्लांट पे हम समझ रहे थे, अब पी प्लांट से बाहर आते हैं और इसी को अप्लाई करते हैं ह्यूमन पर। ह्यूमन की जेनेटिक्स मैंने आपको नहीं सिखाई है, कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना बच्चों, सोल्व करने का पैटर्न तरीका बिल्कुल वही रहेगा जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए। यानी ऐसा नहीं कि ह्यूमन की जेनेटिक्स अलग होती होगी, प्लांट की अलग होती होगी, पैटर्न वही चलता है। तो यहां पर मैंने ह्यूमन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन है पहले रीड करो। इन ह्यूमन बींग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू आई कलर। कौन सा डोमिनेंट है? ब्राउन। लिखा है क्वेश्चन में, ब्राउन कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू कलर। What will be the genotype of brown-eyed parent? Genotype of brown-eyed parent if they have blue-eyed child. मतलब पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा यदि उनकी बच्चों के आंखों का रंग ब्लू है। और ये आपके सामने 4 पॉसिबिलिटी दी है। सोल्व कर सकते हैं? हाँ, ट्राई करो इसको। चलिए ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं, एक क्वेश्चन में समझाता हूं, इसी पैटर्न का ही एक क्वेश्चन अब आपके लिए होगा। फिर एक मैं सिखाऊंगा, एक आपको सोल्व करना है। कर लोगे? चलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझो। पहला जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा लिख लो। क्वेश्चन में क्या कहा है? ब्राउन कलर ब्लू कलर पे डोमिनेंट है। कौन डोमिनेंट है? ब्राउन। तो यहां पे ब्राउन कलर और ये ब्लू कलर, ब्राउन वाला डोमिनेंट है। अच्छा, ब्राउन के लिए हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल बी और ब्लू के लिए हम ले लेते हैं स्मॉल बी। इसको कैपिटल भी ले लेते हैं, उसको स्मॉल भी ले लेते हैं। ब्राउन आई है तो यहां जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल बी, इसके लिए स्मॉल बी। यहां जीनोटाइप हो सकता है कैपिटल बी, या कैपिटल बी स्मॉल बी तो हो सकता है। अच्छा, इस कंडीशन में भी कैपिटल बी की वजह से कलर तो ब्राउन ही आएगा। यानी ब्राउन आई कलर आने की 2 पॉसिबिलिटी है। कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। अच्छा, ब्लू की तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी, ओनली स्मॉल बी। यानी इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, इसकी 1 पॉसिबिलिटी है। क्लियर? तो ब्राउन में बी है तो यहां बी, यहां कैपिटल बी आया तो ब्राउन हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दोनों पेरेंट ब्राउन आइड है। देखा ना, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ब्राउन आइड पेरेंट। यहां पेरेंट जो है फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट, ये सिंबल जानते हैं? हाँ, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, दोनों ही ब्राउन आइड है। अच्छा, ब्राउन आइड है तो जीनोटाइप क्या हो सकता है? ब्राउन आइड है तो यही हो सकता है, और दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये कैपिटल बी भी हो सकता है, या कैपिटल बी स्मॉल भी हो सकता है। भाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ब्राउन आइड है तो कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल भी हो सकता है। ब्राउन आइड है क्वेश्चन में लिखा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है, ये कैसे पता लगाएं? इसको पता लगाने के लिए क्वेश्चन में 2 हिंट देते हैं। पहली हिंट ये देते हैं कि या तो इनके जो बच्चे होंगे उनसे हिंट दिला सकते हैं, या इनके भी जो पेरेंट्स थे उनसे हिंट दिला सकते हैं। मतलब इनमें से ये सही है, ये सही है। कैसे चेक करते हैं? या तो इनके बच्चों से या फिर इनके पेरेंट्स से। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि इनका जो बच्चा है वो ब्लू आइड है। ब्लू आइड है मतलब इनका बच्चा ब्लू आइड है, तो जीनोटाइप क्या लिखा जाए? ब्लू आइड है, बताओ जीनोटाइप लिखना आना चाहिए सबको। हाँ, ब्लू आइड क्या लिखोगे? वेरी गुड, स्मॉल बी। अरे यही तो आएगा ब्लू, स्मॉल बी। अब दिमाग लगाओ, दोनों स्मॉल बी में से क्या ये दोनों मदर से आएंगे? क्या ये दोनों फादर से आएंगे? हाँ, हम सभी जानते हैं कि इन दोनों में से एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। भाई 2 है तो एक एलील मदर से आया होगा, एक फादर से आया होगा। क्लियर? अब यहां पर ये स्मॉल बी मान लीजिए मदर से आया होगा, तो मदर के पास स्मॉल बी होना तो चाहिए। अरे यहां स्मॉल बी होगा तब तो यहां जाएगा, यानी ये जीनोटाइप नहीं हो सकता। मतलब यहां ये कैपिटल बी नहीं हो सकता। सिमिलरली ये स्मॉल बी मान लो मदर से आ गया तो दूसरा स्मॉल बी, हाँ फादर से आएगा तो फादर के पास भी स्मॉल बी होना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब यहां पर कैपिटल बी इधर भी नहीं हो सकता और इधर भी नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता।
यानी इसका जीनोटाइप श्योर है, बी स्मॉल भी होगा, बी स्मॉल भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ जब स्मॉल भी होंगे तब तो ये ब्लू आई आएगी। अरे बात समझिए, दोनों तरफ स्मॉल भी होगा तब तो ये अगली जनरेशन में ब्लू बन पाएगा। अरे बात समझ में? तो यहां इसका जीनोटाइप बी स्मॉल बी, इधर भी बी स्मॉल बी। चेक करो कहां कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों तरफ दिख रहा है, यहां दिखाई दे रहा है बी स्मॉल बी, बी स्मॉल बी, तो आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। तो यहां पे इसका आंसर आएगा थर्ड। बात समझ में? अब बच्चों का डाउट आता है कि सर यहां से स्मॉल भी है, यहां से स्मॉल भी है, तो यहां से भी तो स्मॉल भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यहां ये आई कलर ब्राउन हो जाएगा, सॉरी ब्लू हो जाएगा। ये ब्राउन है लेकिन ये तो ब्लू हो जाएगा। आपसे क्या कहा है? दोनों पेरेंट ब्राउन आइड है, मतलब दोनों तरफ कैपिटल बी होना भी जरूरी है। अरे पेरेंट्स ब्राउन आइड है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसी तरह से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर केवल थर्ड ही है। कर सकते हैं? तो इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए। समझ में आया कैसे सोल्व करना है? पहले तो लिख लो ब्राउन ब्लू में से कौन डोमिनेंट था? ब्राउन, उसके जीनोटाइप लिखो, ब्लू के लिखो, और जैसा क्वेश्चन में कहा जाए सोल्व करते जाओ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए। क्लियर? नोट करिए क्वेश्चन। इन ह्यूमन बीइंग ब्राउन आई कलर इज डोमिनेंट ओवर ब्लू कलर। ये बार बार लिखा भी नहीं जाएगा और कई बार क्वेश्चन में दिया भी नहीं जाएगा, या आप याद भी रखो बेटे। ब्राउन और ब्लू में से कौन डोमिनेंट होता है? तो ह्यूमन में ब्राउन आई कलर डोमिनेंट माना गया है। क्लियर? फिर आगे क्या लिखा है? अ ब्राउन आइड मेल हैज ब्लू आई मदर। ब्राउन आइड मेल, उसकी मदर का आंखों का रंग ब्लू है। दिस मेल इज मैरी विथ ब्लू आइड फीमेल, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर चाइल्ड हैव ब्राउन आइड। मतलब इनका बच्चा ब्राउन आइड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसको सोल्व करो। लिखने का तरीका बिल्कुल क्वेश्चन में कहा गया उस पैटर्न पे आप लिखते जाओ। करिए सोल्व इसको पहले। हाँ, ट्राई करो सभी। क्या सोल्व? चेक करते हैं। जब बच्चों इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने का तरीका तो वही होगा। यहां पर जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा सोल्व करते जाओ। ब्राउन आई कलर, ब्लू आई कलर, कौन डोमिनेंट होता है? ब्राउन। ब्राउन की दो पॉसिबिलिटी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ब्लू के लिए स्मॉल बी। ये तो हम सभी जानते ही। अब यहां पर यह कहा है कि ब्राउन आइड मेल, मेल कैसा है? ब्राउन आइड है। क्लियर? तो यहां पे जैसा कहा वैसे लिखते जाओ। ये मेल ब्राउन आइड है। क्लियर? और फीमेल कैसी है? ब्लू आइड है। मतलब ब्राउन आइड है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैपिटल बी स्मॉल बी। भाई ब्राउन आइड है तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, दोनों में से कौन सा सही हो, कैसे चेक किया जाए? इसको चेक करने के लिए हिंट ये दी है कि ये जो मेल है इसकी मदर ब्लू आइड है। ये आपको यहां पर एक हिंट दी है। यहां पर एक हिंट क्या दी है? कि मदर ब्लू आइड है। अच्छा, क्वेश्चन में एक और बात कहिए, दिस मेल इज मैरी विथ ब्लू आइड फीमेल। ब्लू आइड फीमेल है तो इसका जीनोटाइप तो बहुत आसान है, स्मॉल बी। अच्छा, इसका पता है, इसका पता है, लेकिन इसमें दोनों में से कौन सा सही है कैसे पता करें? तो हिंट क्या दी है? इसकी जो मदर है उसकी मदर का आंखों का रंग कैसा है? ब्लू है। मतलब इसकी मदर ब्लू आइड है, और ब्लू आइड है तो जीनोटाइप आप बताओ। हाँ, ब्लू आइड है मतलब स्मॉल बी होगा, और स्मॉल बी है तो एक स्मॉल बी यहां आएगा ही आएगा। और जब एक स्मॉल बी यहां आएगा तो यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां से स्मॉल बी आएगा ही आएगा। अरे समझ में आया क्या बताया मैंने आप लोग को? मतलब दोनों में से कौन सा सही था? क्या हिंट दिए? कि जो मदर है वो ब्लू आइड है। ब्लू आइड है मतलब स्मॉल बी लिखेंगे, और एक स्मॉल बी तो आएगा ही आएगा, और एक स्मॉल बी आएगा तो ये हो नहीं सकता। यानी हमें जीनोटाइप पता चल गए, इधर तो फिक्स से स्मॉल बी होगा, इधर ये हो गया। अब यहां इसको सोल्व करना बहुत आसान है, आपको ये दम नहीं बचा, बस ये जीनोटाइप लिखना आना चाहिए। इधर से सोल्व करोगे, यहां से गैमेट बनाओ कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर से बनाओ स्मॉल बी, और चेक कर लो यहां से कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर से स्मॉल बी। क्लियर? कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल बी की वजह से तो आ जाएगा ब्राउन कलर। अरे कैपिटल बी स्मॉल बी, ब्राउन कलर आ जाएगा, और स्मॉल बी है तो ब्लू कलर। अब जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा बच्चों आप सोल्व करते जाओ। यहां पर क्वेश्चन में यह कहा है कि जो चाइल्ड है उस चाइल्ड का आई कलर कैसा होना चाहिए? ब्राउन। तो ब्राउन कलर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ दियर चाइल्ड है ब्राउन आइड। अच्छा, यहां पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि ब्राउन आइड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बताओ ब्राउन आई आने के चांस कितने हैं? 1। कितने में से? 2 में से, तो ये 1/2, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, परसेंटेज पूछते तो इनटू 100 कर देते, परसेंटेज भी आ जाती। तो प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो ब्राउन आइड की अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो हम कह सकते हैं इसका आंसर
ब्राउन आइड की प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो ब्राउन आई की प्रोबेबिलिटी 1/2। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? बहुत आसान है। जैसा क्वेश्चन में कहा जाए बस उस पैटर्न पे इसको सोल्व करते जाओ। अच्छा, मैं यहां ब्राउन के बजाय मैं कहता बच्चों ब्लू आई की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ब्लू आई आने के चांस भी कितने होते? 1 आउट ऑफ 2, तो ये भी 1/2 होता। ऐसे सोल्व कर सकते हैं। कर लोगे क्वेश्चन? तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। चलिए, इन्हीं क्वेश्चनों को अब कुछ डिजीज के ऊपर भी अप्लाई करके हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन ह्यूमन बीइंग पे डिजीज को अप्लाई करते हैं। एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। एल्बिनिज्म कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। ये याद भी रखना है, एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। आगे लिखा है द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट इज एल्बिनिक। नॉर्मल पेरेंट है, उनका पहला बच्चा एल्बिनिक है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड टू बी एल्बिनिक? सेकंड बच्चा वो भी एल्बिनिक हो, इसकी पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। कर सकते हैं सोल्व? हाँ, तो ये क्वेश्चन पहले नोट करो, फिर इसको समझते हैं। पहले नोट करो सभी अच्छे से। किया नोट सबने? अब सोल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार समझो, फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। क्लियर? पहले इसको समझेगा। यहां पे लिखा है क्वेश्चन में एल्बिनिज्म। कौन सी डिजीज दी है बच्चों? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अब पहले इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऑटोसोमल का मतलब यह है कि इसकी जीन ऑटोसोम पे है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, एक्स वाई पे नहीं है। इनकी जीन ऑटोसोम मतलब 1 से 22 के बीच में कहीं ना कहीं है। फिर आगे एक बात और कही है, रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव डिजीज का मतलब यह होता है कि 2 एलील है, डोमिनेंट होता है, रिसेसिव होता है। तो जो रिसेसिव एलील होता है वो डिजीज कराता है। जैसे आपको समझाने के लिए, एक एलील मैंने कैपिटल ए लिया, एक यहां स्मॉल ए ले लिया, एक कैपिटल ए लिया, एक स्मॉल ए। अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो ये तो डोमिनेंट होता है और स्मॉल ए यहां पर रिसेसिव होता है। अब क्या कहा है? रिसेसिव डिजीज है, मतलब जो रिसेसिव एलील है ये यहां डिजीज करेगा, मतलब ये जो स्मॉल ए वाला होगा ये डिजीज करेगा। अरे बात समझ में? रिसेसिव से डिजीज हुई, इसीलिए इसको रिसेसिव डिजीज कहा गया। और ऑटोसोमल है तो हम कैपिटल स्मॉल इनका यूज करेंगे, एक्स 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 वाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्स लिंक्ड हो जाएगी। तो यहां पर रिसेसिव डिजीज है तो इसको हमने स्मॉल से लिख दिया। बात समझ में? अब यहां पर इनके जीनोटाइप लिखे जाए। 2 एलील है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। तो इनसे अगर हम जीनोटाइप बने तो 3 बन सकते हैं। यहां जीनोटाइप एक तो कैपिटल ए बन सकता है, भाई दोनों जगह कैपिटल ए हो, या ऐसा हो सकता है कि कैपिटल स्मॉल ए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल ए आ जाए। 3 पॉसिबिलिटी है। अब सोच समझ के आंसर देना सभी, एक बार ढंग से सुन लो सभी। यहां कैपिटल ए आ रहा है, कैपिटल ए आ रहा है, तो कैपिटल ए है तो इससे तो डिजीज होगी नहीं। अरे कैपिटल ए तो यहां पर एक तरह से मैं लिख सकता हूं नॉर्मल एलील है, ये बच्चों नॉर्मल है, डिजीज तो ये कर रहा है। अगर ये नॉर्मल है तो कैपिटल ए की वजह से पर्सन नॉर्मल होगा। इसी तरह से यहां कैपिटल ए है, स्मॉल है, पहले तो बताओ किसकी चलेगी, कैपिटल ए की या स्मॉल ए की? वेरी गुड, कैपिटल ए डोमिनेंट उसकी चलेगी, मतलब यहां भी पर्सन अगर चेक किया जाए तो यह भी नॉर्मल ही होगा। लेकिन साथ साथ इनको एक स्पेशल वर्ड लिखा जाता है कैरियर। कैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक डिफेक्टिव एलील कैरी करता है, और इसके अंदर स्मॉल है, पर्सन नॉर्मल है लेकिन उसके अंदर एक स्मॉल ए बैठा है, डिफेक्टिव एलील बैठा है, तो यह डिफेक्टिव एलील को कैरी करता है, इसलिए इसको कैरियर कहा जाता है। जेनेटिक्स में कैरियर वर्ड बहुत बार आएगा, तो जैसे ही कैरियर आ जाए यह समझना है कि कैरियर हमेशा नॉर्मल होते हैं। कैरियर हमेशा नॉर्मल होते हैं, बस उनके अंदर कोई ना कोई डिफेक्टिव एलील एक्स्ट्रा बैठा है। तो ये पर्सन है नॉर्मल, बस इसके अंदर डिफेक्टिव एलील था तो इनको कैरियर कह दिया। अच्छा, दोनों तरफ स्मॉल स्मॉल है। अब यहां पर ये भी डिजीज करेगा, ये भी डिजीज करेगा, तो ओवरऑल पर्सन यहां पर अफेक्टेड होगा, मतलब ये एल्बिनिक हो जाएगा। मतलब इसी केस में ये अफेक्टेड या एल्बिनिक होगा। तो क्या सीखा हमने? कैपिटल ए नॉर्मल होगा, कैपिटल स्मॉल ए में कैपिटल ए की वजह से होगा तो नॉर्मल, लेकिन एक स्मॉल ए कैरी करता है इसलिए इसको कैरियर कहा जाता है। और स्मॉल ए वाला कैसा हो जाएगा? एल्बिनिक हो जाएगा। ये जो जीनोटाइप कैसे लिखे गए सबको आए? ये सबको लिखना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब रिसेसिव एलील डिजीज करता है। आगे मैं क्वेश्चन ऐसा आपको दूंगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है तो वहां कैपिटल ए डिजीज कर देगा, ऐसा भी होगा बच्चों। अभी इस केस में रिसेसिव डिजीज है तो रिसेसिव एलील से डिजीज कराते हैं। अब अपने क्वेश्चन को वापस आगे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट, पेरेंट कैसे? नॉर्मल, मतलब
यहां पर हम ले लेते हैं कि जो फीमेल है ये भी नॉर्मल और मेल भी नॉर्मल। अच्छा, दोनों ही पेरेंट अगर नॉर्मल है, अगर दोनों नॉर्मल है तो इनके जीनोटाइप लिखे जाए, तो इनके जीनोटाइप ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। अच्छा, ये कैरियर वाले भी नॉर्मल ही होते हैं बेटे, तो इनकी दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। सिमिलरली कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। अब दोनों में से कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है, कैसे चेक करें? हां, हिंट दी जाती है या तो इनके पेरेंट्स से या इनके बच्चों से। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट चाइल्ड ऑफ नॉर्मल पेरेंट इज एल्बिनिक, मतलब इनका पहला बच्चा एल्बिनिक है, इनका जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ वो एल्बिनिक हुआ। अब बताओ, एल्बिनिक है, जीनोटाइप लिखो बच्चों, क्या लिखेंगे? हां, यहां लिख देंगे स्मॉल स्मॉल ए। अब आपको फिर वही बात आनी चाहिए, एक स्मॉल ए मदर से आएगा और एक स्मॉल ए फादर से आएगा। अच्छा, यहां स्मॉल ए आएगा तो ये नहीं हो सकता, और ये स्मॉल ए यहां से आएगा तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे बात समझ में, ये लिखना आना चाहिए। और हमने कैसे डिसाइड कर दिया कि यही होगा, क्योंकि एल्बिनिक है, स्मॉल स्मॉल है, तो एक स्मॉल ए यहां से आया होगा, एक यहां से आया होगा। अच्छा, ये पहला बच्चा हुआ, तो पहले बच्चे के टाइम पे पेरेंट्स का जीनोटाइप ही है। अब जब इनका दूसरा बच्चा होगा तब भी जीनोटाइप तो वही रहेगा। जब हम अपनी एज बढ़ती जा रही है तो ऐसा नहीं कि अपने जीनोटाइप बदलते जा रहे हैं, जीन बदलती जा रही है, हमारे अंदर जो एक बार जीन आ गई वही है बेटे। तो इन पेरेंट्स में भी जब इनका दूसरा बच्चा होगा तब भी जीनोटाइप तो यही रहेगा। यानी सेकंड पेरेंट्स के, सेकंड इनके चाइल्ड की बात करें तो उस टाइम इस फीमेल का जीनोटाइप यही रहेगा और मेल का जीनोटाइप भी ए स्मॉल ही रहेगा। चाहे सेकंड नहीं, मैं थर्ड फोर्थ किसी बच्चे की बात करता, यही जीनोटाइप रहेगा। अब इसको सोल्व करना बहुत आसान है, जीनोटाइप आपको पता चल गए। सेकंड चाइल्ड में अगर हम निकाले तो यहां से ए स्मॉल है, यहां से ए स्मॉल है, चेकर बोर्ड बना लो, 4 का बनेगा। इधर से कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, स्मॉल ए स्मॉल है। अब बताओ, ये वाला नॉर्मल अफेक्टेड? यस, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ये अफेक्टेड, मतलब इन तीनों केस में तो नॉर्मल ही होगा और यहां अफेक्टेड होगा, मतलब यहां एल्बिनिक होगा। क्या पूछे आपसे? What will be the probability of their second child to be albinic? दूसरा बच्चा भी एल्बिनिक हो तो यहां पे आके, ये स्मॉल स्मॉल है, मतलब यहां पे आके एल्बिनिक होगा। ये वाला जो होगा ये बच्चों एल्बिनिक होगा, ये एल्बिनिक होगा। तो एल्बिनिक आने का चांस ये दिख रहा है, बताओ कितना? 1। कितने केस में से? 4 में से, तो आंसर आ जाएगा 1/4। कर सकते हैं सोल्व। अच्छा, ये हमने कौन से चाइल्ड के लिए निकाला? सेकंड। अब मैं आपसे यहां पूछता कि सेकंड नहीं, थर्ड बच्चे के लिए निकालो, थर्ड के लिए। अरे तब भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि थर्ड बच्चा होगा तब भी पेरेंट्स का जीनोटाइप यही रहेगा। फोर्थ हो चाहे फिफ्थ हो, किसी भी बच्चे के लिए निकाला जाए यही पॉसिबिलिटी आएगी। अरे बात समझ में? अब कुछ बच्चे बड़े समझदार होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि ये हो गया पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ये चौथा बच्चा, तो दूसरा बच्चा तो नॉर्मल आ रहा है। अरे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स कोई बच्चों को नहीं बता रहे, ये प्रोबेबिलिटी बताते हैं। अरे बात समझ में? तो बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, पहले पूरा बॉक्स बनाओ, ये प्रोबेबिलिटी को बताया जा रहा है। तो यहां पर एल्बिनिक आने का चांस 1/4। अब मैं आपसे पूछता कि इनका 10th बच्चा एल्बिनिक हो, उसका चांस? तो बच्चे सोचते हैं सर 1 2 3 4, 4 ही बच्चे हो सकते, 5 कैसे हो सकते? अरे ऐसा नहीं है, ये तो क्या शो कर रहा है? प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। 10वें बच्चे की बात की जाती तब भी आंसर 1/4 ही होता। बात समझ में है बच्चों? तो ये नहीं सोचना ये बॉक्स क्या शो करते हैं? प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये वाला पैटर्न मैंने आपको समझाया, अगला वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लोगे सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, इन ह्यूमन बीइंग एल्बिनिज्म इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अच्छा, मैं एल्बिनिज्म के बजाय यहां दूसरी डिजीज भी ले सकता था, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल कैप्टोन्यूरिया, ये सारी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सबको सोल्व करने का पैटर्न एक जैसा ही जाएगा। क्लियर? आगे क्या लिखा है? अ नॉर्मल मेल हैज अफेक्टेड फादर। नॉर्मल मेल है लेकिन उसके फादर अफेक्टेड है, ये क्वेश्चन में दिया है। दिस मेल इज मैरी विथ अ फीमेल हुज फादर इज ऑल्सो अफेक्टेड। दोनों के फादर अफेक्टेड है बट मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल, इसकी मदर होमोजाइगस नॉर्मल है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू बी कैरियर। इस बार इनका बच्चा कैरियर हो, इनकी पॉसिबिलिटी पूछेगी। पहले तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? एल्बिनिज्म कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव, तो वही हम लिख लेते हैं, एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। क्लियर?
अच्छा, ऑटोसोमल रिसेसिव है तो कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। अब मैं नहीं बताऊंगा स्मॉल ए वाला क्या करेगा, रिसेसिव एलील डिजीज करेगा। तो यहां कैपिटल ए में पर्सन, वेरी गुड, नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए में हाँ नॉर्मल बट कैरियर, और स्मॉल ए में ये एल्बिनिक होगा, अफेक्टेड होगा। अभी हमने सीखा इसी चीज, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसा करते जाएं। क्वेश्चन में कहा है मेल, ये जो नॉर्मल मेल है लिखा है ना क्वेश्चन में, नॉर्मल, तो मेल नॉर्मल है। साथ ही साथ ये अच्छा मेल नॉर्मल है तो जीनोटाइप दो हो सकते हैं, कैपिटल ए भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल ये भी नॉर्मल, तो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। क्लियर। अब दोनों में से कौन सा सही है वो चेक करेंगे। यहां पर फीमेल के बारे में क्या कहा है, ये जो फीमेल है, दिस मेल मैरी विथ अ फीमेल। अब इस फीमेल के बारे में कुछ नहीं कहा है, ना नॉर्मल कहा है ना अफेक्टेड, कुछ नहीं कहा है, बस हिंट दी है कि इसके फादर अफेक्टेड है, मदर होमोजाइगस नॉर्मल है। अब हमें इनके जीनोटाइप डिसाइड करना है, बस इनके जीनोटाइप लिखना सीख जाओ बच्चों, बाकी चेकर बोर्ड बना के सोल्व करना वो तो बहुत आसान बात है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है ये सही है? हाँ, हिंट दी है। क्या हिंट दी है कि ये जो मेल है, अ नॉर्मल मेल हैज अफेक्टेड फादर, इस मेल के जो फादर है इसके फादर अफेक्टेड है, लिखा है ना, नॉर्मल मेल हैज अफेक्टेड फादर। अच्छा, अफेक्टेड फादर है तो जीनोटाइप बोलो सभी। हाँ, अफेक्टेड है तो जीनोटाइप आ जाएगा स्मॉल ए, और एक स्मॉल है तो दोनों में से अरे एक ने तो आएगा ही आएगा, श्योर है, और एक ने यहां आएगा तो ये हो ही नहीं सकता। अरे एक स्मॉल है तो यहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा, यानी ये जीनोटाइप हो नहीं सकता। क्लियर। अच्छा, फीमेल के बारे में हमें जीनोटाइप कुछ नहीं पता, लेकिन हिंट दी है। क्या हिंट दी है? फीमेल के बारे में यह कहा है कि फीमेल के जो फादर है वो भी अफेक्टेड है, मतलब इस फीमेल के फादर जो वो अफेक्टेड है, और यह भी कहा है कि इसकी मदर होमोजाइगस नॉर्मल है। मदर कैसी है? नॉर्मल में भी होमोजाइगस नॉर्मल, मतलब ये वाली है। यानी ये कहा गया है, अच्छा फादर अफेक्टेड है तो स्मॉल है, और मदर होमोजाइगस नॉर्मल है, मतलब कैपिटल है। अरे होमोजाइगस नॉर्मल कैपिटल ए होगा, अब यहां से कैपिटल ए आएगा, अरे दोनों में से एक ने तो आएगा, और एक स्मॉल यहां से आ जाएगा, यानी इस फीमेल का जीनोटाइप हम लिख सकते हैं कैपिटल स्मॉल है। अरे लिख सकते हैं, इधर से कैपिटल आएगा स्मॉल आएगा, इसका जीनोटाइप पता चल गया, इसका पता चल गया। अब क्वेश्चन में कहां दम बचा? अब यहां से इसका चेकरबोर्ड बनाओ, तो यहां से 4 का चेकरबोर्ड बना लो फटाफट। कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल स्मॉल है, स्मॉल है। और नहीं समझ में आए तो ऐसे लिखो, ए स्मॉल है इसके गैमिट, ए स्मॉल है इसके गैमिट, और फिर चेक करो बनेगा तो यही। अब बताओ क्या पूछा गया? कैरियर, कैरियर आने के चांस। अब कैरियर किसको कहते हैं? जो कैपिटल ए स्मॉल ए वाला होता है। अब यहां चेक करो, ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर है। अरे यही तो कैरियर होंगे। कैरियर कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। कितने में से? 4 में से। तो यहां पर कैरियर चाइल्ड आने के चांस, कैरियर बच्चे आने के चांस अगर निकाले जाए तो ये हो जाएंगे 2, ये 2 आ जाएंगे, कैरियर आ जाएंगे 2, तो यहां पर ये 2 आउट ऑफ 4, तो आंसर आ जाएगा 2/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। अच्छा, मैं परसेंटेज पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, परसेंटेज भी आ जाती, कोई बड़ी बात नहीं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज भी निकल जाती। तो कैसे भी इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। क्लियर। कैसे इसको सोल्व किया गया, क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? कुछ नहीं, जैसा कहा जाए वैसा लिखते जाओ। फीमेल के बारे में कुछ नहीं कहा था कि फादर अफेक्टेड, मदर होमोजाइगस नॉर्मल, जीनोटाइप लिखो, अपने आप डिसाइड हो जाता है। अरे बात समझ में? तो इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, और नीट में इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मोनोहाइब्रिड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। एक क्वेश्चन और थोड़ा और घुमा लेते हैं, कर लोगे सोल्व? चलिए ट्राई करते हैं। इन ह्यूमन बीइंग मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इस बार यहां पर जो डिजीज दी गई है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। सोचने वाली बात है, कौन सी डिजीज है? डोमिनेंट, रिसेसिव नहीं, डोमिनेंट है। और फिर क्या कहा है? नॉर्मल मेल इज मैरी विथ अफेक्टेड फीमेल हुज फादर इज ऑल्सो नॉर्मल, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू बी होमोजाइगस नॉर्मल? ये आपको सोल्व करना है। कर सकते हैं सोल्व? ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और डोमिनेंट डिजीज पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तरीका अपने को होना चाहिए। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। अच्छा, डोमिनेंट डिजीज है मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, इनमें से ये वाला कैपिटल ए वाला यहां पर डोमिनेंट एलील होगा, स्मॉल ए वाला यहां रिसेसिव होगा। बताओ कौन डिजीज करेगा? सोच समझ के बताना, सीखने वाली बात यही है। हाँ, डोमिनेंट डिजीज है मतलब ये वाला डिजीज करेगा,
तो ये जो बच्चों स्मॉल ए है, इस स्मॉल ए को मैं लिख सकता हूं कि ये यहां पर नॉर्मल होगा, यहां स्मॉल ए नॉर्मल होगा। अच्छा, डोमिनेंट लिखा ना, डोमिनेंट डिजीज है तो डोमिनेंट वाला डिजीज करेगा, लिखा ना डोमिनेंट डिजीज मतलब डोमिनेंट वाला डिजीज करेगा। अब यहां जीनोटाइप में लिखे ए स्मॉल ए स्मॉल स्मॉल ए। अब चेक करना अच्छे से, बताओ कैपिटल ए आ रहा है, कैपिटल ए क्या कर रहा है, डिजीज, मतलब ये यहां अफेक्टेड होगा। इधर भी कैपिटल ए आ रहा है, डोमिनेंट होता है तो ये भी अफेक्टेड होगा। और स्मॉल ए दोनों जगह नॉर्मल आ रहा है, मतलब ये वाला नॉर्मल हो जाएगा। उल्टा हो जाता है यहां, डोमिनेंट डिजीज में उल्टा हो जाएगा, स्मॉल वाला नॉर्मल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो कहा वैसे सोल्व करेंगे। क्या कहा गया, नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल, तो यहां पे हम जीनोटाइप लिखेंगे, मेल नॉर्मल है। अच्छा, मेल नॉर्मल है तो इसका जीनोटाइप स्मॉल होगा। अरे नॉर्मल है तो स्मॉल लिखेंगे। आगे फिर क्या लिखा है, मैरी विथ अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड फीमेल मतलब जो फीमेल है वो अफेक्टेड है। अफेक्टेड है तो दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए भी हो सकता है। भाई ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, तो दोनों हो सकते हैं। अब दोनों में से कौन सा सही है, हिंट क्या दी है कि ये जो अफेक्टेड फीमेल है उसके फादर जो है नॉर्मल है, मतलब इसके फादर नॉर्मल है। अब सोचो, दिमाग लगाओ, फादर नॉर्मल है, जीनोटाइप क्या लिखोगे, फादर नॉर्मल जीनोटाइप स्मॉल लिख दो। अरे नॉर्मल तो स्मॉल है। अब फिर दिमाग लगाओ, यहां से एक स्मॉल आएगा ही आएगा, और यहां ये आएगा तो ये कैपिटल ए हो ही नहीं सकता, मतलब ये यहां से जैसे आएगा ये नहीं हो सकता। अब इसका जीनोटाइप डिसाइड हो गया, इसका हो गया। अब सोल्व कर लो, इधर से स्मॉल है, उधर से कैपिटल ए स्मॉल है। अब यहां चेक करा जाए तो ये आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल है, ये आ जाएगा स्मॉल है। अब यहां पूछा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर चाइल्ड टू बी होमोजाइगस नॉर्मल। होमोजाइगस नॉर्मल मतलब ये पूछा गया, होमोजाइगस नॉर्मल। अब इसको सोल्व किया जाए, चाइल्ड टू बी होमोजाइगस नॉर्मल कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर होमोजाइगस नॉर्मल आने के चांस ये 1 है, कितने में से, 2 में से, तो यह आंसर आ जाएगा 1/2। होमोजाइगस नॉर्मल आने के चांस कितने हो जाएंगे, 1/2, 1/2 हो जाएंगे। अच्छा, परसेंटेज पूछते तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते वो भी आ जाते हैं। अरे यही तो होमोजाइगस नॉर्मल है, तो होमोजाइगस नॉर्मल आने के चांस 1/2 होंगे, तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर 1/2 होगा। क्लियर। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए। नीट में इस तरह के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, क्लियर, कि डोमिनेंट डिजीज दी जाए तो उसको सोल्व करने का तरीका अपने को आना चाहिए। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन यहां पे आपको समझा दिए, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा, 1/2। अरे 1 आउट ऑफ 2 कैसे से, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने बच्चों कुछ फॉर्मूले समझे थे, याद करिए, टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। तो उन्हीं फॉर्मूले को हम डाइहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड पर भी अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, ये जितने भी फॉर्मूले हम समझते हैं, ये फॉर्मूले सेल्फिंग के केस में ही अप्लाई होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बच्चों, फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं, जब सेल्फिंग हो। सेल्फिंग होगी तभी ये फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। मोनोहाइब्रिड का मतलब होता है सेल्फिंग करना है, मतलब कैपिटल ए स्मॉल है, हाइब्रिड एक है। अब इसकी सेल्फिंग कराना मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ ही क्रॉस करना है। अच्छा, एक हाइब्रिड है इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड के देते हैं। जब यहाँ डाइहाइब्रिड की बात करेंगे, बताओ कितने हाइब्रिड हैं, दो हाइब्रिड है, इधर भी हाइब्रिड, इधर भी हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस, अगर 2 हेट्रोजाइगस है तो डाइहाइब्रिड हो गया। और यहां पर भी क्या करना है, इसकी सेल्फिंग। अब यहां बताना 1 2 3 हाइब्रिड है तो ट्राइहाइब्रिड हो गया, और यहां पर भी सेल्फिंग करा रहे, मतलब मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, इनके केस में हम सेल्फिंग करा के ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। अच्छा, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। बात आती है यहां n क्या चीज है, n हम सभी जानते हैं नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं बताइए, यहां हेट्रोजाइगस पेयर बोलो बच्चों कितने हैं, 1। अच्छा, दोनों साइड काउंट नहीं करना, एक साइड, एक तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ सेल्फिंग ही तो करा रहे हैं। तो यहां हेट्रोजाइगस कितना है, 1, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएंगे। मतलब यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टाइप ऑफ फिनोटाइप 2 बनते हैं, और हमने सीखा था 3:1, एक 3 बना था, एक 1 बना था, 2 टाइप के बने थे। अच्छा, अगर मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, अभी हमने पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, लेकिन मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, डाइहाइब्रिड क्रॉस में टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने आएंगे, चेक करो। कैसे सोल्व करोगे, 2 की पावर यहां लगा दो 2,
क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक हाइब्रिड ये है, एक हाइब्रिड ये है, दो हाइब्रिड है, इधर नहीं, एक साइड चेक करते बस। तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा, यहां सोल्व करोगे तो 2 की पावर 3, 3 हाइब्रिड है तो ये 2 की पावर 3 मतलब यहां पर 8। यानी मोनो हाइब्रिड में 2 टाइप के फिनोटाइप होते हैं, डाई हाइब्रिड में 4 टाइप और ट्राई हाइब्रिड में 8 टाइप के होते हैं। क्लियर। अगला लेते हैं टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। अब बताओ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला, वेरी गुड, 3 की पावर n। अच्छा, यहां पर वैल्यू पुट करें 3 की पावर 1 तो ये बन जाएंगे 3। और याद करो ना 1:2, 2:1, 1:1, याद है कुछ ऐसा, 1:1, 1:2, 1, तो 3 ही तो बने थे, 1 देन 2 देन 1। अच्छा, इसमें सोल्व करते हैं तो यहां 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि डाई हाइब्रिड है तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर टोटल कितने हो जाएंगे 9। इसको सोल्व करें तो 3 की पावर 3 और इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 27। मतलब इसमें 27 टाइप के 27 टाइप्स के जीनोटाइप्स बनेंगे। अगला लेते हैं जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ जाइगोट्स, मतलब वो चेकर बोर्ड कितने का बनता है। अच्छा, मोनो हाइब्रिड कोर्स में आप ही बताओ कितने का, इस 4 का बनता था, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 4 की पावर n। यहां 4 की पावर 1, हाइब्रिड की वैल्यू वही, यहां n की वैल्यू 1 चलती जा रही है, और यहां 4 की पावर 1 कितना आ जाएंगे 4। इसमें सोल्व करें तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू आ जाएंगे 16, और यहां 4 की पावर 3 इज इक्वल टू आ जाएंगे 64। बात समझ में। मतलब डाई हाइब्रिड कोर्स में 16 का चेकर बोर्ड बनेगा और ट्राई हाइब्रिड कोर्स में 64 का चेकर बोर्ड बनता है, बहुत बड़ा सा चेकर बोर्ड बनता है। हम जो समझते हैं मोनो हाइब्रिड तो हम पढ़ चुके हैं, डाई हाइब्रिड और समझेंगे, ट्राई हाइब्रिड में कुछ छोटी मोटी बातें आपको सिखाएंगे। अब हम अगला जो क्रॉस सीखेंगे वो होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। क्या फॉर्मूला है, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप के लिए 2 की पावर n, जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n और जाइगोटिक कॉम्बिनेशन के लिए 4 की पावर n। तो ये आप लोग बच्चों नोट भी कर लीजिएगा। क्लियर। हाँ, ये सब पूरा नोट कर लो। हो गया।